वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी। दोस्तों, आज हम कंडेंसर के बारे में बात करने वाले हैं कि कंडेंसर क्या होता है एवं यह किस प्रकार से काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में यूज होते हैं इस पर बात करने वाले हैं। यह दिखने में कुछ इस प्रकार से होते हैं और ये अलग अलग अपनी वैल्यू के हिसाब से आते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कंडेंसर में यहाँ आपको 1000 यूएफ, इसका अर्थ होता है माइक्रोफैराड, और 35 वोल्ट इस पर लिखा हुआ है, यानी यह 1000 एमएफडी या माइक्रोफैराड और 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। इसी प्रकार से आप इसे देखें तो यहाँ पर 2200 यूएफ 450 वोल्ट, यानी यह 2200 एमएफडी 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। यहाँ पर आप देखें 100 यूएफ 160 वोल्ट, यानी यह 100 एमएफडी 160 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो यह अलग अलग वैल्यू वोल्टेज माइक्रोफैराड और वोल्टेज के हिसाब से आते हैं। एवं हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है इसमें दो लेग होते हैं, जो कि एक पॉजिटिव एवं एक नेगेटिव होता है। इसमें एक और देखेंगे तो आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में इस प्रकार से मार्किंग मिलेगी, जो कि माइनस की मार्किंग होती है। तो ये वाला जो लेग होता है ये माइनस वाला होता है एवं जो दूसरा होता है वो पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से आप सभी कंडेंसर में देख सकते हैं, इसके एक तरफ की लेग पर हमें माइनस की मार्किंग देखने के लिए मिलती है, तो वो हमारा माइनस वाला लेग होता है एवं दूसरा हमारा पॉजिटिव लेग होता है। आप इस प्रकार से किसी भी कैपेसिटर में देख सकते हैं, एक तरफ आपको माइनस की। फ्रेंड्स, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं इसमें जो प्लस एवं माइनस का लेग होता है, तो इसे आपको सर्किट में लगाते यूज करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है कि हमारा प्लस में प्लस एवं माइनस में माइनस ही लगे। अगर आप इसे उल्टा लगा देते हैं, यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तो इसमें ब्लास्ट हो जाता है या कैपेसिटर हमारा फट जाता है। और अगर इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है, जैसा कि आप यहाँ 25 वोल्ट का कैपेसिटर देख रहे हैं, इसमें अगर 25 वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई आएगी तो उस कंडीशन में भी यह फट जाएगा। तो आपको हमेशा सप्लाई में ऐसे डबल वैल्यू का लगाना है। अगर आपके पास 25 वोल्ट की सप्लाई है तो आपको 50 वोल्ट का यूज करना है या 35 वोल्ट का यूज करना है। और अगर आप ऐसे 12 से 15-18 वोल्ट तक की सप्लाई में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आप 25 वोल्ट तक का यूज कर सकते हैं। एक लेग पर आपको माइनस साइड पर मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। तो हर एक कैपेसिटर में इस प्रकार से होता है और यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। और आप देखें प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, इसके बिना आपका कोई भी सर्किट नहीं हो सकता है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह एक टीवी का बोर्ड है जिस पे आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर होते हैं। तो इस कैपेसिटर का यूज जो है वो डीसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर जो है वो हमारी सप्लाई को स्टेबल करके रखते हैं। अगर वोल्टेज में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन होता है तो कैपेसिटर उस सप्लाई को स्टेबल करके रखते हैं। यह एक बार चार्ज होने के बाद जितने भी वोल्ट का है या इसमें जितनी सप्लाई आ रही है उतनी सप्लाई अपने अंदर से आउट करते रहता है। और इस बीच में अगर वोल्टेज रुक रुक करके भी आते हैं तो इसके द्वारा जो है आगे सर्किट में कंटिन्यू एक सी स्टेबल सप्लाई दी जाती है। इसके लिए इसका यूज किया जाता है सर्किट में। और दूसरा, इसके अंदर जो है वह इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो होती है वोल्टेज वह भी स्टोर हो जाते हैं। इसमें एक बार सप्लाई जाने के बाद ये चार्ज हो जाता है, फिर इसे आपको डिस्चार्ज करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम आपको बताएंगे आप इसे किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो में यहाँ देख पा रहे हैं, यह पॉलिस्टर कैपेसिटर होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं। ये अलग अलग वैल्यू के हिसाब से अलग अलग आपको साइज़ों में देखने के लिए मिलेंगे। और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक भी कैपेसिटर होते हैं ये भी अलग अलग वैल्यू के हिसाब से अलग अलग साइज़ों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे जैसे इसकी वैल्यू और वोल्ट बढ़ेगा इसका साइज बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 1500 एमएफडी 25 वोल्ट का यह कैपेसिटर है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यह 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो इस हिसाब से आपको इनके जो साइज़ों में है वो फर्क देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यह हमारा
1000 MFD 35 वोल्ट का कैपेसिटर है ये वाला हमारा। तो इस प्रकार से इनके साइजों में आपको अलग अलग साइज देखने के लिए मिलेंगे। इसके बोल्ट को हमें सर्किट में इस हिसाब से यूज करना होता है। अगर हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई को हम फिल्टर करना चाहते हैं तो हमें कम से कम वहां पर 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना होगा, क्योंकि इसमें जितना वोल्ट लिखा हुआ है इस वोल्ट से ऊपर वोल्ट का सप्लाई आने पर ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाते हैं, ये फट जाते हैं। जैसे कि इसमें 35 वोल्ट लिखा हुआ है, अगर इसमें 35 वोल्ट से ऊपर की डीसी सप्लाई इसमें आती है तो हमारा ये जो कैपेसिटर है यह ब्लास्ट हो जाएगा, यह फूट जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके सर्किट में जो भी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो कंडेंसर उससे आपको हमेशा अधिक वैल्यू का लगाना है, तभी आपका वह सर्किट में चलेगा, वरना वह खराब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप 160 वोल्ट का कैपेसिटर देख रहे हैं, यानी कि इसमें हम 100 वोल्ट 120-30 वोल्ट तक की सप्लाई को यूज कर सकते हैं। 150 160 से वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई होने पर यह खराब हो जाएगा। हमारे जो कैपेसिटर होते हैं फ्रेंड्स, यह बैटरी की तरह काम करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वह चार्ज हो जाती है। तो इसे मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को 200 वोल्ट के रेंज पर सेट किया है और अभी आपको हम दिखाते हैं। इसका नेगेटिव लेग है, इसका पॉजिटिव लेग है। तो मीटर पे अभी देखेंगे यहाँ पर आपको कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। अब इसे मैं 12 वोल्ट से चार्ज कर रहा हूँ। तो ये वायरों को मैंने अपने अडाप्टर से कनेक्ट करके रखा हुआ है और अब इसमें मैं 12 वोल्ट का वायर अपने कैपेसिटर पे लगा दिया हूँ और अब इसे आपको मीटर से मैं चेक करके दिखाऊंगा। तो अब आप देखें, इसके दोनों प्रोब को हमने लगाया है तो हमारा ये जो कैपेसिटर है यह चार्ज हो चुका है और इसमें आपको लगभग 15 वोल्ट डीसी सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अब इसके दोनों टर्मिनल को इस प्रकार से शॉर्ट कर देंगे तो यह डिस्चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपको कोई भी यहाँ पर रीडिंग शो नहीं हो रही है। अब एक बार इसे मैं फिर से आपको चार्ज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 12 वोल्ट के एडाप्टर को प्लस माइनस वायर को इसके प्लस एवं माइनस टर्मिनल पर लगा दिया है और हमारा कैपेसिटर जो है वह चार्ज हो चुका है। अब यह एक बैटरी की तरह काम करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक एलईडी को लिया हुआ है एवं इसके एक लेग पर मैंने 1K का रजिस्टर लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो एलईडी है यह 1.5 से 2 वोल्ट 3 वोल्ट पर वर्क करती है और हमारे कंडेंसर में इस समय 12 से 15 वोल्ट का सप्लाई है, तो इस कंडीशन में खराब हो सकती है। तो अब इस एलईडी को मैं इस कैपेसिटर पर लगाऊंगा और आप देखेंगे कि जो हमारी एलईडी है वह जलने लगेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारी जो एलईडी है यह जल रही है और ये जैसे जैसे कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे हमारी एलईडी जो है वह कम ग्लो करने लगेगी और अभी देखेंगे हमारी जो एलईडी है वह जलना बंद हो गई है। तो इस प्रकार से इसमें जो है वह डीसी सप्लाई जो है वह स्टोर हो जाती है। जैसा तो अब हम आपको खराब कैपेसिटर दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर जैसे इस प्रकार से देखेंगे ये कैपेसिटर यहाँ से फूला हुआ है एवं नीचे वाले हिस्से से आप देखेंगे यह बाहर आ रहा है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यह फूला हुआ है। तो बहुत सारे कैपेसिटर को तो आप इस प्रकार से फिजिकली देख करके पता लगा सकते हैं कि वह खराब है। जैसे कि इसे आप देख सकते हैं यह कैपेसिटर यहाँ से ब्लास्ट हो चुका है, यहाँ से यह फूटा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इनको देख करके भी पता लगा सकते हैं। अब हम आपको कैपेसिटर को मल्टीमीटर से चेक करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट कर लेना है और अपना कैपेसिटर लेना है। अगर आपका कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो यहाँ पर आपको बजर का साउंड सुनाई देगा। जैसा कि अभी हमारे पास यह नया कैपेसिटर है तो यहाँ पर हमें आप देखेंगे किसी भी प्रकार की कोई भी शॉर्टिंग इसमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। और अब कैपेसिटर को किसी भी कैपेसिटर को आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपने मल्टीमीटर को 200K की रेंज पर सेट कर देना है। जैसा कि तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपने मल्टीमीटर को 200K पर सेट कर दिया है और हमारा जो कंडेंसर है इसके दोनों टर्मिनल पर हम इसकी प्रोब को लगाएंगे। इसकी वैल्यू को आप देख सकते हैं
इसकी जो वैल्यू है वह 1000 MFD 25 वोल्ट है। तो इसके दोनों टर्मिनल्स पर हम अपने मल्टीमीटर को लगाते हैं। यहाँ पर अभी माइनस में माइनस और पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाने पे यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही, तो इसको लेग को हम इसमें पलटा करके लगाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो है वो नेगेटिव में रीडिंग आ रही है और यह हमें कम होता हुआ दिखाई दे रही है। तो इसका हम इंतजार करेंगे। यह नेगेटिव में 0 आने के बाद फिर यह पॉजिटिव की ओर बढ़ेगी एवं बढ़ते बढ़ते इसमें 1 आ जाएगा। अभी जो हमारी रीडिंग है यह 13-14 तक आ चुकी है। छः और अब ये रीडिंग हमारी 5 पर आ गई है। और इसके बाद देखेंगे नेगेटिव के बाद अब हमारी जो रीडिंग थी यह हमारी पॉजिटिव की ओर जा रही है। हमारे जो कैपेसिटर होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है, तो उस हिसाब से यह चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं। तो पहले यह डिस्चार्ज हो रहा था जो आपको माइनस में रीडिंग देखने के लिए मिल रही थी, और अब हमारा कैपेसिटर जो है वह चार्ज हो रहा है। हमारे जो प्रोब हैं वह दोनों प्रोब इसके दोनों लेग पर लगे हुए हैं और आप मल्टीमीटर में रीडिंग को देखें, ये बढ़ते बढ़ते हमें आगे जाकर के 1 शो करेगा। जब यह हमें मल्टीमीटर पर 1 यानी 1 शो करेगा तो हमें यह समझ लेना है कि हमारा जो यह कैपेसिटर है यह बिल्कुल सही है। इसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु आप इसमें आपको बिल्कुल परफेक्ट पता चल जाएगा कि आपका कैपेसिटर सही है या नहीं है। तो जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी जो रीडिंग है यह बढ़ते बढ़ते 116, 17, 18, 120, 22, 125 तक ये आ चुकी है। और अभी इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ तक बढ़ता है। ये लगभग 200 तक जाने पर फिर इसमें 1 लिख करके आ जाएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारा जो रीडिंग है यह धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है और यह 170-75 के आसपास आ चुका है। और अब 190, 92, 94, 95 और यहाँ पर फ्रेंड्स आप फाइनली देखेंगे हमारे मल्टीमीटर पर 1 लिख करके आ गया है। तो इस प्रकार से ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।